देखते हुए अपने बच्चे के लिए स्कूल की, वहां के टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, वहां के टीचर्स का एक्सपीरियंस क्या है और वहां के टीचर्स का डेडिकेशन क्या है स्कूल के प्रति, तो चेक कर लीजिए एक बार अपने स्कूल के प्रोस्पेक्टस को पलटकर कि क्या वहां पर टीचर्स की डिटेल्स दी गई हैं कि कितने टीचर्स किस सब्जेक्ट के हैं और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और डेडिकेटेड हैं वो अपने सब्जेक्ट के लिए और क्या एक्सपर्टीज है उनकी। कैसे बचें या कैसे पहचानें उन स्कूल्स को जहां पर हमें अपने स्कूल को चूज करते हुए सतर्क रहना है। नंबर 1, जहां के टीचर्स अंडर सैलरीड हैं, कम सैलरी मिलती है, वर्क ज्यादा है, वहां पर अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। जहां पर टीचर्स को ज्यादा देर तक बिना बात के रोका जाए, काम हो चुका, छुट्टी हो चुकी, लेकिन टीचर्स वहां पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर रोका जा रहा है। इसका कारण ये कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की एक रिपोर्ट के दौरान ये पता लगा, सामने आया कि भारत के 65% टीचर्स ओवरबर्डन्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से सीधी इफेक्ट पड़ता है उनकी टीचिंग क्वालिटी पर, उनके लाइफस्टाइल पर। और आपको एक और बात बता देता हूं, मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट से हूं, कि अगर पढ़ाने वाले के दिमाग में स्ट्रेस है तो सुनने वाले के अंदर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। एक रिसर्च कहती है बिकॉज द कॉर्टिसोल हार्मोन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इन द लिसनर ऑल्सो इफ द स्पीकर इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रेस इन हिज और हर माइंड। बिना क्वालिफिकेशन के अगर कोई टीचर्स स्कूल में रखे हुए हैं जिनके पास मिनिमम बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट की टीचिंग के लिए चाहिए वो नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को पढ़ाने से बचें। जिस स्कूल्स के टीचर्स अनएथिकल तरीके से अपनी टीचिंग के साथ साथ कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहा है कोई टीचर जो खुद ही अनएथिकल प्रैक्टिस करके अपनी क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है, तो कैसे आपके बच्चे को एजुकेट कर सकता है या एथिक्स दे सकता है जहां पर टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो। जिस स्कूल के अंदर टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो, बच्चे के सामने, प्रिंसिपल के सामने, मैनेजमेंट के सामने उसे यह दिखाया जाए कि यू आर एम्प्लॉयड हियर, यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर पेड हियर, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से बचें। जिस स्कूल में एडिक्वेट फैसिलिटीज ना हो टीचर के लिए, मैं जाता हूं कई स्कूल्स में या कई बार सुनने को मिलता है पेरेंट्स से ही कि टीचर्स के लिए वहां पर चेयर नहीं रखी गई है क्लास में, टीचर बैठ ना जाए, टीचर सो ना जाए, टीचर कहीं पढ़ाई से उसका ध्यान ना हट जाए, जिस वजह से टीचर्स के अंदर कई तरह की मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो ऑस्टियो जो अपने जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप होने लगी हैं, जॉइंट पेन डेवलप होने लगा है या एंकल्स में स्वेलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। तो हमें बच्चे को डिजाइन करते हुए, तैयार करते हुए टीचर को खराब नहीं करना है। वी हैव टू प्रोड्यूस बेस्ट स्टूडेंट्स, नॉट बेस्ट टीचर्स। तो ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचे जहां पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना हो, देखा ही ना जाए, फॉर्म ही ना भराया जाए, शॉर्टलिस्ट ही ना किया जाए, किस बेस पे हम टीचर को रख रहे हैं, अच्छा उसका फोन आ गया था इसलिए मैंने उसको रख लिया, अच्छा ये मेरी कम्युनिटी सी है इसलिए उसको रख लिया, या कोई बात नहीं पैसे कम देने हैं किसी को भी रख लो। ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से बचे जिस स्कूल में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, टीचर्स ही नहीं है, टीचर चाहिए 4 लेकिन है वहां पर 1, वही एक टीचर सभी क्लासेस को ले रहा है, तो वो कैसे सब बच्चों को पढ़ा पाएगा। और एक आरटीआई की सूचना के अनुसार ये पता लगा कि private institutions or the private schools in India are spending less than 10% average of their total annual income। 10% से भी कम टीचर्स की सैलरी पर खर्च किया जाता है। और कई स्कूल से तो ये रिपोर्ट मिली, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, न्यूज़पेपर की भी और कई अदर न्यूज़पेपर्स की भी, कि टीचर्स को सैलरी दी जाती है चेक से और वापस ली जाती है कैश में। जिस स्कूल्स में इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस सुनने को मिले, जहां पर टीचर की सैलरी डिडक्ट करके वापस ली जा रही है, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। जहां पर टीचर्स के ऊपर अनप्रोफेशनल वर्क थोपा जाता है, यानी आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चे को, क्लासेस के बच्चों की इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, पेपर भी चेक कर रहे हैं, और साथ में आपको स्कूल कहता है कि आप बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके पूछिए आपकी फीस टाइम पे नहीं आई। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द टीचर्स। तो अगर स्कूल में इस तरह की अनप्रोफेशनल चीज टीचर से कराई जा रही है तो ऐसे स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने से बचें। अगर टीचर्स के प्राइवेट नंबर्स ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, दिस इज रियलिटी ऑन द ग्राउंड लेवल, कि आज क्लास के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और हर टीचर के प्राइवेट फोन नंबर्स उस ग्रुप के साथ जोड़ दिए जाते हैं। सीयूजी नंबर्स नहीं है उनके पास, ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, पर्सनल नंबर्स को ग्रुप में डालकर शेयर कर दिया जाता है, जिस वजह से यह हकीकत है कि शाम को 7 बजे एक फीमेल टीचर के पास किसी अनन्या नाम की 3rd ग्रेड की लड़की के फादर का फोन आता है और अपनी मैडम को फोन करके कहता है, वो वंशिका मैम बोल रहे हैं, यस सर, मेरी बच्ची अनन्या 3rd क्लास में आपके यहां पढ़ती है और वो